नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में सीएम हाउस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बवाल मच गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि सीएम हाउस से आतिशी का सामान बाहर फेंक दिया गया, एलजी की साजिश के तहत यह किया गया और बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम हाउस में शिफ्ट करने की वजह से आतिशी का सामान बाहर फेंका गया। लेकिन सच्चाई यह है कि आतिशी का सामान इसलिए सीएम हाउस से निकाला गया क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और बंगले में शिफ्ट थी और वहां रह रही थी। सरकारी बंगला उन्हें अलॉट था मंत्री के तौर पर। ऐसे में आतिशी का यह आरोप जब झूठा निकला तो अब आतिशी ने नई तस्वीर जारी कर दी जिसमें वो एक कमरे में बैठकर एक टेबल पर बैठकर काम कर रही हैं, कुछ कागजी काम कर रही हैं और उनके आसपास कुछ बॉक्स रखे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि एलजी ने बेशक सीएम हाउस से उनका सामान बाहर निकाल दिया और जिस सामान के बीच में आतिशी बैठी हुई हैं वही सामान बाहर फेंका गया है और आतिशी कहीं पर भी बैठकर काम कर लेंगे। अब समझिए, ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो सत्ता में आने से पहले ये कहती थी गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, लेकिन आज गाड़ी बंगले के लिए ये एलजी के पीछे पड़ गई है। बीजेपी पर नए नए आरोप लगा रही है, राजनीति करने पर बंगले के लिए उतर आई है। अब आतिशी ने जिस तरीके से गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाने शुरू किए, बवाल खड़ा किया, अब बीजेपी ने ही वीडियो के जरिए आतिशी की पोल खोलकर जनता को बता दिया है कि कैसे दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी झूठ फैलाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता उस बंगले के बाहर गए जहां आतिशी इस वक्त शिफ्ट हुई हैं और वहां बाकायदा गाड़ियों का काफिला भी खड़ा है, कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आतिशी को कोई बंगला नहीं दिया गया या वो सड़क पर बैठकर काम कर रही हैं। तो चलिए विजेंद्र गुप्ता का बयान आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने आतिशी के बंगले के बाहर से जाकर बयान दिया है। आम आदमी पार्टी का एक नया नौटंकी शुरू। अभी मैंने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपने निजी आवास पर सामान रख के बैठी है, तो मुझे लगा कि आतिशी से मिलने उनके AB-17 उनके सरकारी निवास पर पहुंचा जाए। ये वही दोस्तों निवास है AB-17 जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने 10 साल मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ से सरकार चलाई थी और यही उनका निवास था। अपने सरकारी आवास जहां से शीला दीक्षित जी ने 10 साल मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई, उनका आवास था, उस आवास में आतिशी ऑलरेडी रह रही हैं। और मैंने वहां पूछा और वो घर पर जाकर के मैंने देखा तो अंदर स्टाफ काम कर रहा है, कई गाड़ियां बड़ी बड़ी आतिशी जी के घर में खड़ी हैं और आलीशान बंगला मथुरा रोड पर है। आतिशी जी के निवास पर आया हूँ उनसे मिलने के लिए और ये वही निवास है जहाँ पर शीला दीक्षित जी 10 साल रही हैं मुख्यमंत्री के रूप में और यहाँ पर आतिशी जी रह रही हैं। तो देखा आपने, ये वही बंगला है जहां शीला दीक्षित ने 10 साल रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। लेकिन ये बंगला दिल्ली के मुख्यमंत्री अब आतिशी जो है उन्हें छोटा लग रहा है, ये बंगला उन्हें भा नहीं रहा। वो शीश महल में जाना चाहती है, वो शीश महल जो इस वक्त विवादों के घेरे में, सीबीआई जांच के घेरे में है, वो शीश महल जिसे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर केजरीवाल ने रेनोवेट करवाया है। सरकारी खजाने से केजरीवाल ने शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगवाए हैं, करोड़ों का मार्बल लगवाया है, करोड़ों के टॉयलेट पॉट लगवाए हैं। तो वही शीश महल अब आतिशी चाहती हैं। यही वजह है कि उन्हें छोटा जो सरकारी बंगला है, हालांकि जिस बंगले में अभी आतिशी रह रही है वो भी सरकारी बंगला बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसा कि बीजेपी विधायक ने एक वीडियो जारी कर बताया है, वहां गाड़ियों का काफिला भी खड़ा हुआ है। लेकिन आतिशी चाहती हैं कि उनके पास वो बंगला भी रहे और वो शीश महल में भी शिफ्ट हो जाए, जबकि नियम ये कहते हैं कि अगर कोई भी विधायक या मंत्री है तो सिर्फ उसे पद पर रहते हुए एक ही सरकारी आवास मिलेगा, ना कि एक बंदे को 2-2 सरकारी आवास दिए जाएंगे। लेकिन आतिशी 2-2 सरकारी आवास पर कब्जा चाहती हैं। इसी वजह से पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई की और जो सीएम हाउस था उनसे खाली करवाया गया है। तो आतिशी से जैसे ही ये बंगला खाली करवाया गया, आम आदमी पार्टी भी बवाल करने सड़कों पर उतर आई है। आतिशी की तस्वीरें तो वायरल की हैं जिनमें वो बॉक्स के बीच में बैठी हुई हैं। अब सौरभ भारद्वाज आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। हमने ये बात कई बार कही है कि दिल्ली सरकार के दर्जनों कामों को अफसरों द्वारा एलजी साहब ने रुकवाया और कई बार जब हमने इस बात के लिए एलजी साहब को पत्र लिखा तो एलजी साहब कहते थे नहीं, ये डिपार्टमेंट तो आपके पास है, ये तो चुनी हुई सरकार का विभाग है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये कई बार ये सवाल आया।
बुजुर्ग लोगों की पेंशन को रोका गया, अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाला गया, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर मुफ्त टेस्ट रोके गए, पानी सीवर के कामों के लिए पैसा रोका गया। जब भी एलजी साहब को लिखा, कहा गया अरे ये विभाग तो आपके पास है। अरे भाई विभाग तो हमारे पास है, मगर अफसरों का कंट्रोल तो आपके पास है। कठपुतली की तरह तो आप अफसरों को नचा रहे हैं, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कल पूरे देश को मिल गया। आपको ये जानकारी होगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग खुद मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास है। पीडब्ल्यूडी विभाग उनका विभाग है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, सीधा सीधा चुनी हुई सरकार के अधीन आता है। मगर उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका ही विभाग है, विभाग तो इनका है, मगर कठपुतलियों की तरह तो नचा तो इनको एलजी साहब रहे हैं। चुनी हुई सरकार कोई ना कह देगी कि अपने ही मुख्यमंत्री को, खुद ही मुख्यमंत्री नहीं है, कोई ना कह देंगी अपने ही विभाग को कि मेरे विभाग के जो अफसर हैं वो मेरा ही घर सील कर दें। और वो वही अफसर हैं जिन्होंने 3 दिन पहले आतिशी जी को उनके घर की चाबी देके कहा कि अब आप अपने घर में आइए। वहां पे आतिशी जी का सामान शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि इतने निम्न स्तर की राजनीति क्यों की जा रही है? आपके पास इतने सारे काम हैं, दिल्ली के अंदर सैकड़ों काम हैं जो चुनी हुई सरकार को करने हैं, सैकड़ों काम है जो एलजी को करने हैं। आपके देखिए कि गैंगस्टर्स का क्या साम्राज्य चल रहा है दिल्ली के अंदर, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोज मर्डर, बलात्कार, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग। तो अब बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता छुटते ही कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी बंगला नहीं चाहती थी, गाड़ी नहीं चाहती थी, आज देखिए उसे पूरी शान और शौकत चाहिए, उसे बंगले भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए। अब न सिर्फ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है, बल्कि कांग्रेस ने भी आतिशी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिससे आतिशी की सरकार जो है बैकफुट पर आती नजर आ रही है। उनका झूठ बड़ा बेनकाब हो गया है कि ये लोग पर्दे के पीछे से खेल कर जाते हैं, लेकिन जब फंसते हैं तो आरोप बीजेपी पर लगाने बैठ जाते हैं, दिल्ली के एलजी पर लगाने बैठ जाते हैं। जबकि एलजी जो है नियम कानून के तहत एक्शन ले रहे हैं, नियम कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो यह है कि जिस पीडब्ल्यूडी विभाग ने आतिशी के बंगले से, जो सीएम हाउस से आतिशी का सामान बाहर निकलवाया, वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो एलजी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसलिए आतिशी का सामान बंगले से बाहर फेंका गया है। खैर, ये बंगला विवाद कहां तक खिंचता है और आतिशी और आम आदमी पार्टी इस विवाद को कैसे भुनाती है, यह अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अब दिल्ली की जनता ने भी आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ये बंगले का रोना, सत्ता में आने पर बंगला नहीं चाहिए था, लेकिन आज बंगला भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए और बंगले के लिए विवाद भी खड़ा करेंगे। तो इस वजह से आतिशी बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर बंगले के लिए उतर चुकी है और आतिशी ने एक फोटो और वीडियो जारी कर यह दिखाने की कोशिश की है कि वो कहीं पर भी बैठकर काम कर सकती हैं। उन्होंने सारा सामान अपने आसपास रखा हुआ है, बॉक्स में पैक कर और उसके बीच में वो बैठी हुई है। हालांकि बीजेपी ने उसे आतिशी की नौटंकी और झूठ करार दिया है। इस खबर पर आपकी राय क्या, आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।